दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमारे चित्त को समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला और ऐसे सूत्र देने वाला जिससे हमारे जीवन का विकास हो, हमारा जीवन होलिस्टिक बने और हमारा जीवन चहुमुखी बने। उसके लिए कई तरह के सूत्र देने वाला, योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में और हमारे स्वास्थ्य के संबंधी और उसके साथ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी तरह के हमारे मूल्य है, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना के बारे में बताने वाला महान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है और उसमें ऐसी सामग्री डाली जाती है ताकि वह हर वर्ग के, हर उम्र के, हर टेस्ट के, हर इंटरेस्ट के, हर आयु के व्यक्ति के लिए उपयोगी हो और उसमें से वह कुछ न कुछ ऐसा मैटर निकाले जिससे उसकी जीवन की दिशा बदले और दशा बदले। उसी क्रम के अंदर आज हम एक हाइट ऑफ दी जो दार्शनिक विषय है वो लेकर आपके सामने, बहुत गंभीर विषय है, उस गंभीर विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है संलेखना आत्महत्या नहीं है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही गहन विषय है और बहुत ही सुपर साधना का विषय है, सिद्धि को प्राप्त करने का विषय है। देखिए, इस जीवन के दो किनारे हैं, जैसे नदी के दो तट होते हैं, हमारे जीवन के दो किनारे हैं। एक तो होता है जन्म और दूसरा मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वो हमारा जीवन कहलाता है। जब हमारा जन्म होता है तो बड़ा उत्सव मनाया जाता है, प्रसन्नता होती लोगों को कि नए जीव ने जन्म लिया, नई आत्मा ने जन्म लिया। और लेकिन जब किसी का जन्म होता है तो हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है। निश्चित है कि जो जन्मता है वह अवश्य ही मरता है। हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति अमर हो। और मृत्यु एक नियति है, मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु यूनिवर्सल ट्रुथ है, मृत्यु सार्वभौम सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। इवन जो भगवान है, तीर्थंकर है, राम है, कृष्ण है, जितने भी महापुरुष हैं वो भी अपने मृत्यु का एक क्षण भी इधर उधर नहीं कर सकते। निश्चित समय के अंदर मृत्यु का जो निर्धारित समय होता है उस समय में उनकी मृत्यु आती, यानी कोई अमर नहीं है। मृत्यु पर कौन विजय पा सकता है? जो कि अमृतत्व को प्राप्त कर लिया हो जिसने, और जो मृत्यु से तेज भाग सकता हो या मृत्यु से दोस्ती कर ली हो। लेकिन न भूतो न भविष्यति। आज इस विश्व के अंदर प्राचीन समय से, वर्तमान समय से और भविष्य काल के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होने वाला है जो कि अमर हो। इसीलिए हमें इस मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की वास्तविकता है, जीवन का यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब हम जन्म के समय में उत्सव मनाते हैं तो मृत्यु के समय में क्यों नहीं उत्सव मनाएं? इसीलिए संलेखना का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु। मृत्यु को स्वयं वर्ण करो। मृत्यु हमें क्या ले जावे? हम मृत्यु को खुद चैलेंज देते हैं कि आप आइए और हमें ले जाइए, हम सर तैयारी है। उसको संलेखना कहते हैं। संलेखना और संतारा का अर्थ होता है जब व्यक्ति को ये मालूम पड़ जावे कि मेरा ये शरीर पूर्ण रूप से क्रश हो गया है और ज़्यादा समय तक लंबा चल नहीं सकता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारी आत्मा है ठीक उसी तरीके से जर्जर शरीर को छोड़ देती है, जैसे कि व्यक्ति जो पुराने कपड़े को अपने शरीर से उतार देता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा जब शरीर जर्जर होता है तो वह कार्बन शरीर, जिसको कि लिंग शरीर कहा जाता है, कॉजल बॉडी कहा जाता है, और तेजस शरीर जो कि इसको आत्मा को धक्का देता है, और तीसरी आत्मा, ये तीनों चीज जाकर के एक शरीर को छोड़ा और उसी क्षण जो है वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। क्योंकि जब तक इस जो अगला रिजर्वेशन नहीं हो जाता है तब तक आत्मा इस शरीर को छोड़ नहीं सकती है। इसीलिए कहा गया है कि अंत मति सो गति। व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर आयुष्य कर्म का बंधन करना, जिससे कि हमारी मृत्यु नियंत्रित होती है। उस आयुष्य कर्म के बंधन के कुल जीवन के अंदर 8 चांस मिलते हैं। ये प्योर मैथमेटिक्स से मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मान लीजिए कि व्यक्ति को 7 चांस के अंदर वह मिस
मिस हो गया और उसका आयुष्य कर्म का बंधन नहीं हुआ तो अंतमति सो गति कहा जाता है कि जैसी बुद्धि लास्ट समय में होती है वैसी उसकी गति होती है। जो व्यक्ति जिस लेशिया के अंदर मरता है उसी लेशिया के अंदर आगे जाकर के जन्म लेता है। लेशिया का मतलब भाव विचार, जैसे हमारे अंत समय के भाव और विचार होते हैं उसी के अनुसार ही हम दूसरे जन्म के अंदर ग्रहण कर लेते हैं जीवन को। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का जो अंतिम समय होता है अंतर मुहूर्त का समय, जिसको 48 मिनट का समय कहा जाता है। अंतर मुहूर्त हमारी भारतीय संस्कृति के टर्म है। 48 मिनट के समय के अंदर हम जब इस शरीर को छोड़ने वाले होते हैं उस समय के अंदर हमको अगला जन्म में क्या बनना है, कुत्ता बनना है कि बिल्ली बनना है कि नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, मनुष्य बनना है, उसकी जो है मैं फेंट स्मृतियां होनी चालू हो जाती है। अगर बिल्ली बनना कुत्ता बनना तो उसकी हरकत जो म्याऊ म्याऊ की उसकी हरकत जो है तू की जो हरकत है ना हमारे दिमाग के अंदर विचारों में होनी चालू हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो समय बहुत थोड़ा होता, हम फेमिलियर नहीं होते इसलिए एग्जैक्टली जज नहीं कर पाते, लेकिन अंत समय के अंदर मालूम हो जाता है। और कुछ तो ऐसे लोग परिपक्व होते हैं, शुद्ध आत्माएं होती है जिनको कि ये पता पड़ जाता है कि मैं निश्चित समय के अंदर शरीर छोड़ूंगा, तो वो सबको इंटीमेट भी कर देते हैं कि इस समय के अंदर जो है मैं जाऊंगा। तो ये जो मृत्यु का वर्ण करना है ये संलेखना, इसको आत्महत्या नहीं कहा जा सकता है। जैन धर्म को मैं संदर्भित करना चाहूंगा कि जैन धर्म के अंदर मुख्य 3 मनोरथ बताए गए हैं। पहला मनोरथ यह है कि कब मैं इच्छा परिमाण करूंगा, मेरी सांसारिक जिम्मेवारियों से छुटकारा लेकर के कब मैं श्रावक व्रत धारण करूंगा और मैं धर्म ध्यान के अकाउंट के अंदर प्रवेश करूंगा। और दूसरा उसका मनोरथ होता है कि कब मैं संपूर्ण को छोड़ करके और मैं साधु दीक्षा ग्रहण करूंगा। और तीसरा ये होता है कि जब मेरा अंत समय आए और हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ सिद्धि का है उस समय के अंदर शरीर को जो है मैं संलेख ना करके इसको छोड़ूं, यानी इच्छा मृत्यु का वर्ण करूं। संलेख ना करने वाला व्यक्ति जो है मन में अपने भावों को दृढ़ रखता है और वह इंटीमेट कर देता अपने परिवार को कि अब मेरा सादा शरीर ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले वो भोजन छोड़ना चालू करता है। जो 5-7 आइटम व्यक्ति रोज खाता है तो धीरे धीरे एक आइटम कम करता है, फिर 5 का 4 हुआ, 4 का 3 हुआ, 3 का 2 हुआ और अल्टीमेटली पानी पे आ जाता है। लास्ट स्थिति आती है तो पानी भी छोड़ देते हैं और उस के अंदर उनको जो है वो संथारा पचका दिया जाता है, संथारे का त्याग करा दिया जाता है, संथारे का प्रत्याख्यान करा दिया जाता है, पचखान करा दिया जाता है। और इसके अंदर सबका सहयोग मिलता है, गुरु का सहयोग मिलता है, साधु संतों का सहयोग मिलता है, पारिवारिक जनों का सहयोग मिलता है, धार्मिक लोगों का सहयोग मिलता है। और उसको 24 आवर्स जब संथारा पचक लिया जाता है, धार्मिक क्रियाएं की जाती है, भजन कराए जाते हैं और आगम के स्रोत बोले जाते हैं, भक्तामर बोला जाता है और मधुर मधुर ध्वनि के अंदर जो है उनको जो है भजन सुनाए जाते हैं और ये उसको ये आभास कराया जाता है तुम अलग हो, शरीर अलग है। भेद विज्ञान कराया जाता है, वीतराग विज्ञान कराया जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, क्योंकि ये आत्मा शरीर को छोड़ के जाने वाली है। शरीर तो हमारा जड़ है और आत्मा चेतन है, आत्मा शाश्वत है। ऐसे शरीर तो हमने कई बार धारण किए हैं, जन्म जन्मांतर हम धारण करते हैं और आगे भी धारण करेंगे जब तक कि सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो जाते। लेकिन सब कुछ जो है शुद्ध आत्मा भगवान जो हमारे भीतर मैं बोल रहा हूं, ये बोलाने वाला कौन है? व्यक्ति हलन चलन करता है, व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, बोलता है, दुनिया का कोई भी काम करता, कौन करवाता है? वो कराने वाला भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान चेतन स्वरूप है। और सीधा चीज उसको जो है सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत का मतलब अविनाशी, जो कभी विनाश नहीं होता। चित्त का अर्थ होता है ये अविनाशी तत्व कैसा है, ये ज्ञान वाला है, ये दर्शन वाला है, इसका गुण क्या है? इसका गुण आनंद है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मेंटल पीस को जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। चाहे कुबेर हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति
हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी मानसिक शांति में रहूं। मानसिक शांति उसका लक्षण है, आनंद उसका लक्षण है, आनंद उसका गुण है, इसीलिए वो गुण में रहना चाहता है। क्योंकि हर वस्तु जो है अपने गुण सहायो धर्म, हर वस्तु का धर्म होता है। पानी का गुण होता है शीतलता देना, अग्नि का गुण होता है ताप देना, और जो है हमारा नीम है उसका गुण होता है कड़वापन होता है, चंदन का गुण होता है अच्छी सुगंध देना। इस तरीके से हर एक वस्तु का अपना अपना गुण होता है, तो आत्मा का भी अपना गुण होता है आनंद देना, प्रसन्नता देना। जब सिद्ध अवस्था व्यक्ति क्यों चाहता है, मुक्त होना क्यों चाहता है, कि उस मुक्त की अवस्था के अंदर व्यक्ति के कोई तरह का दुख नहीं होता है। हमारा जो जीवन है ये सुख और दुख का मिश्रण है। एक सुख गया उसके बाद दुख आया, फिर दुख गया और सुख गया, परमानेंट कोई नहीं है। एक के बाद दूसरा आता जाता है, संयोग होता है, वियोग होता है, ये साइकिल चलती रहती है। तो संलेखना कोई आत्महत्या नहीं है, इसको लोगों ने और मैं आपको यहाँ कोट करना चाहूंगा कि बड़े बड़े जो जैन मुनि होते हैं, आचार्य होते हैं, और धुरंधर जो मुनि होते हैं, चरित्रवान मुनि होते हैं, वो हमेशा ये चिंतन करते हैं कि मेरा अंत का समय संतारा में जाए, संलेखना के अंदर जाए। और जो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनका तीसरा मनोरथ, और बहुत से धार्मिक लोग वो चाहते हैं कि मेरे जीवन का अंत है वो संतारा के द्वारा होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ कोट करना चाहूंगा कि हमारे भारत रत्न विनोबा भावे ने इस भावना को बहुत अच्छा समझा, और उन्होंने कहा इच्छा मृत्यु वर्ण संतारा है। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और उनका जीवन क्रश हुआ। तब उनका जो स्वास्थ्य क्रश हुआ तो उन्होंने इच्छा मरण यानी अपनी मृत्यु को जो निमंत्रण दिया, और उन्होंने संलेखना किया, संतारा किया। कई लोग जो कि समझ नहीं पाते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इसकी बहुत सी रिट लगाई, और रिट के द्वारा इसको जज लोगों ने सब इधर उधर का पक्ष समझा। तो उन्होंने ये निर्णय दिया कि हमारी भारतीय संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति को बंदिश नहीं है कि वो कौन सा धर्म स्वीकार करे, धर्म परिवर्तन करना हमारा नियम नहीं है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता है। जब चाहे जब वो जो है वो दीक्षा ग्रहण करे, और जब चाहे जो व्रत ग्रहण करे, उसको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ये जो संतारा है वो इच्छा के द्वारा होता है, जबरदस्ती कराया जाता है, वो आत्महत्या होती है, जबरदस्ती नहीं कराया जाता है। और धार्मिक कार्य में कोई जबरदस्ती होती भी नहीं है। सबसे पहले जिसका शरीर क्रश हो जाता है वो अपनी भावना व्यक्त करता है, और उसकी भावना तो घर वाले पूरी छानबीन करते हैं, स्वास्थ्य का जो है वो पूरी चेकिंग कराते हैं, और मालूम पड़ जाता है कि इसको भयंकर बीमारी है, इसका शरीर जर्जर हो गया है, कोमा के अंदर आ गया है, या इसके ऊपर कोई होश नहीं है, और या होश थोड़ा सा बचा है। तो ऐसी स्थिति को जाने वाली स्थिति होती है, उसके अंदर उसको संतारा कराया जाता है, और संतारे को शरद लेता है तो और भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक जीवन की प्लानिंग है। हम अपने जीवन में हर तरह की प्लानिंग करते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, कंपटीशन करते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, बड़ा बिजनेसमैन होता है, या हर तरह की जीवन में प्लानिंग करते हैं, उत्सव मनाते हैं, जन्म का उत्सव मनाते हैं, और भी कई तरह के हम प्रतिदिन भारतवर्ष में उत्सव मनाते रहते हैं। तो हम मृत्यु का उत्सव क्यों न मनाएं? ये मृत्यु का जो उत्सव मनाना है ये संलेखना संतारा है, और ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है, उसकी बैंकुटी निकाली जाती है, और ये माना जाता है कि उसकी आत्मा का अच्छा उत्थान हुआ है, क्योंकि अंतमति सो गति, उसकी जो अंत के अंदर उसने अपने भावों को शुद्ध किया है और वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसी हमारी मान्यता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के एपिसोड को वर्तमान सिनेरियो से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सबसे सुंदर हमारा जीवन का अंत होना चाहिए, और ऐसा कहा भी गया है, इफ एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल, एंड इफ द स्टार्ट इज वेल हाफ इज गुड डन। तो इसीलिए हमारा अंत होता है, वो जिसका अंत तो अच्छा होता है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि कॉन्क्लूजन होता है, वो निष्कर्ष होता है, वो किसी चीज़ के अंत के अंदर होता है, समीक्षा का समय होता है। तो हमारे पूरे मनुष्य जीवन की, इस जीवन की सार्थकता की समीक्षा करने के लिए वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती है, और बहुत कुछ जो है वो कोर्ट में सुने जाने के बाद के अंदर, अभी सभी कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय ले लिया है
निर्णय दे दिया है कि संथारा आत्महत्या नहीं है। ये संथारा तो स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करना, इसको इच्छा मृत्यु कहा जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का कितनी अनुपम देन है कि हम मरें तो भी अपनी इच्छा से मरें। हम जन्म लेते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उसी तरीके से हमारा बड़ा महोत्सव है, हमारी मृत्यु बड़ा महोत्सव बने और लोग याद करें हमारे को कि ये समाज को कितना अच्छा कार्य दे सका, परोपकार कर गया, धार्मिक भावना कर गया और पूरे जीवन भर उसने अच्छा कार्य करके उन्होंने अपना अंत अच्छा सही कर लिया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, खास तौर से वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि 70-80 पार हो चुके हैं, उन्हें मैं इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इच्छा मृत्यु का वर्ण करो। आपको जो हॉस्पिटल के अंदर जो है घुट घुट करके मरने की आवश्यकता नहीं है। आप तो उसको कॉल करो मृत्यु को कि मैं तैयार हूँ, तुम आओ, तुम मुझे ले जाना चाहो तो मैं तैयार। यमराज हमें घसीट के ले जावे, उसके पहले हम यमराज को कहें कि हमारा समय आ गया है और तुम हमें ले जाओ। भगवान राम के साथ में क्या हुआ कि अंत समय के अंदर जो है वो यमराज उनको लेकर के गए, तो भगवान ने कहा कि मैं तो तैयार हूँ, मैंने वचन दे रखा है, तो तुम आओ और मुझे वर्ण करो। उन्होंने इच्छा मृत्यु को वर्ण किया, भगवान कृष्ण ने इच्छा मृत्यु को वर्ण किया। भगवान जो है वो जितने भी हमारे 24 तीर्थंकर जैन धर्म के हुए, उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। बड़े बड़े आचार्य होते हैं, वो संलेखना संथारा करते हैं, इच्छा मृत्यु को वर्ण करते हैं। वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर विषय है, एक स्पेशल विषय है, परंतु खास तौर से जो मैं उन लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन की प्लानिंग कीजिए और जीवन का हमारा अंत अच्छा हो, उसके अनुसार से सोचिए। उसके लिए जो इच्छा मृत्यु वर्ण एक बहुत ही सुंदर उपक्रम है, इसको माना जाना चाहिए, इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। देखिए कि इच्छा मृत्यु वर्ण के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति की संकल्प शक्ति जो है बहुत बढ़ जाती है और व्यक्ति को अपनी आत्मा की अनुभूति होने चालू हो जाती है। वही व्यक्ति ऐसी भावना कर सकता है जो कि अपने जाने की प्लानिंग करे, इच्छा मृत्यु का वर्ण करे। सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये तो लाखों करोड़ों अरबों के अंदर ऐसा कोई सा बिरला ही महारथी होता है, बिरला ही महावीर होता है जो इसको स्वीकार करता है, क्योंकि साधारण कार्य नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। लेकिन जो कठिन कार्य करते हैं वही महापुरुष बनते हैं। तो इच्छा मृत्यु का वर्ण करने वाले महापुरुष कहे जाते हैं और वो जीवन का बहुत सुंदर अंत करते हैं और उनका जो भविष्य है, अगला जन्म है, बहुत सुंदर होता है। और ऐसे व्यक्ति कुछ ही भावों के अंदर जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर उपक्रम है, बहुत ही अच्छा विषय है। और जो हमारे समाज के अंदर ये जो भ्रांति जो है आत्महत्या की गई, इसको खुलासा कर दिया गया है, उसी यही आज हमारा विषय है। इसको आत्महत्या नहीं गिना जाए, लेकिन ये इसमें जबरदस्ती भी नहीं की जानी चाहिए। जबरदस्ती की जाती है वो आत्महत्या होती है। और ये संलेखना संतारा तो मृत्यु का इच्छा मृत्यु वर्ण है। इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। तो देखिए इसके कितने कितने हमारे लाभ है, कितने कितने प्लस पॉइंट है। वो निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहूँगा कि हमारा शरीर तो जर्जर हो चुका होता है, शरीर कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी है, स्वाध्याय करना है, अपने आप को पहचानना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने भीतर जाना है, आत्मनिरीक्षण करना है, परीक्षण करना है। और हमारे चारों तरफ वैसा ही वातावरण, जो भेद विज्ञान का वातावरण मिलता है, अच्छे अच्छे भजन सुनाए जाते हैं, धार्मिक क्रियाएं कराई जाती है, तो हमारा चित्त इधर उधर कहीं नहीं डोल सकता है। और डोले भी क्यों कि हमारे जीवन का अंत होने वाला है। हमने उसको महोत्सव के रूप में स्वीकार किया है, इच्छा मृत्यु के रूप में स्वीकार किया है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति सारी सांसारिक मोह से दूर हो जाता है, व्यक्ति को अपने शरीर का मोह छूट जाता है। सबसे बड़ी बात है, संलेखना संथारा करने वाला व्यक्ति का अपना शरीर के प्रति मोह नहीं होता है। जब शरीर के प्रति मोह नहीं होता है, वो अपने परिवार के प्रति, धन दौलत के प्रति क्यों मोह रखेगा? क्योंकि शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है। शरीर तो जब ये हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान शरीर से अलग हो जाते हैं, इसको हंसा बोले, तब ये हंसा उड़ जाता है, तो उसके बाद
में तो ये मिट्टी के रूप में होती है। मिट्टी को जो जलने में आजकल इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा और गैस के द्वारा जब इस शरीर को जलाया जाता 10-15 मिनट में स्वाह हो जाता है, यानी बाद के अंदर ये मिट्टी होती। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हम व्यक्ति का जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके बाद के अंदर ये शरीर डेड बॉडी डिक्लेयर होता है, तो फिर हलन चलन क्यों नहीं करता है। तो ये उन लोगों के लिए जो नास्तिक लोगों के लिए है, उनसे प्रेरणा लेने की एक ऐसी शक्ति शरीर में थी जो निकल करके चली गई है, और अब शरीर का हलन चलन न होकर के व्यक्ति मिट्टी के रूप में तभी उसको जलाया जाता, उसको कोई दुख नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता, वो चिल्लाता नहीं है, कराता नहीं है। और एक जीवित प्राणी को चिल्लाया जाए तो वो आत्महत्या है, वो चिल्लाएगा और वो कितना क्या है जोर से जो है अपनी संवेदना करेगा, सुख दुख की अनुभूति करेगा। लेकिन वो मिट्टी जब शरीर जो पीछे रह जाता है, वो कोई तरह की संवेदना, कोई तरह का हलन चलन, कोई तरह की सुख दुख की अनुभूति उसको नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि निश्चित रूप से हमारी आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। हालांकि जब हमारे भीतर शुद्ध आत्मा भगवान विराज जाते हैं तो ये हमारा शरीर जो है वो आत्मवत हो जाता है, वो शरीर भी चेतन हो जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम गंभीर विषय भी रखता है, सरल विषय भी रखता है, और जीवन का कैसे विकास हो, हर तरीके से, हर डायमेंशन से जीवन का विकास, एक अच्छा इंसान बनाने की सारी सामग्री पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर अलग अलग एपिसोड के माध्यम से परोसी जाती है। कार्यक्रम के साथ में जुड़ते रहिए, क्योंकि हर एपिसोड को बहुत शोधपरक, बड़ा इंटरेस्टेड और हर आयु और हमारे मेंटल स्टेटस के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और खूब आप जो सताई होकर के और समाज की सेवा करें, परोपकार करें, और अपने परिवार का आपके साथ भी सामंजस्य बना करके जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।